भाई, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइजेस इंस्टीट्यूट पे स्वागत है मेरे भाई। आपको मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था पॉलिनोमियल। मैंने आपको कल बेसिक से बताया था पॉलिनोमियल हमारी हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले अपने सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लेते हैं। जो चीजें हम लोग क्लास 9th 10th और 11th में पढ़ रखे हैं मेरे भाई, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि इनका हेल्प हमको मिलता है फेस के अंदर, ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है मेरे भाई, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। पहला पॉइंट हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो रेशियो निकाले मेरे भाई, तो हमें क्या मिलता है? आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का देखेंगे तो आपको बेस बाई हाइपोटेनियस मिलेगा। और टेन थीटा को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? आपका परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा। ठीक, और इसी को हम लोग ट्रिक से समझते हैं, ठीक है ना। पी बी पी अपॉन में एच एच बी, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना। इस ट्रिक से हम लोग इसके रेशियो को पता करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग उसका रेशियो क्या बताएं, ठीक ना। साइन थीटा में इसका रेशियो हम लोग क्या बताएं। और एक चीज आपको और ध्यान देना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे भाई, ये बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल होता है मेरे भाई। ठीक, अगर ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको डिस्कस करते हैं मेरे भाई। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे थ्री रेशियो हो गए साइन कॉस टेन। अब ऐसे इनका क्या है, आप इनका क्या कर लीजिएगा, इनका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन का जब रेसिप्रोकल लेंगे मेरे भाई, 1 साइन थीटा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है मेरे भाई? साइन का जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली ऐसे कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे 1/cos थीटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। और जो सेक होगा उसका रेशियो क्या होगा बच्चा? हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाता है। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि 1/10, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉट थीटा। और जो कॉट थीटा होता है मेरे भाई, ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। और इसका अगर शॉर्ट में अगर याद करना चाहो तो हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन में पाकिस्तान भूखा प्यासा से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन में पाकिस्तान भूखा प्यासा से आप इसको समझ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आइए, तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पर, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, आ जाइए आगे बढ़े। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? इतनी बातें समझ में आ गई सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है मेरे भाई? तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या सर समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो, तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, इस चीज को आपको पता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबकी वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग वैल्यू को देखते हैं। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। सभी वैल्यू को यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है, इधर हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बेटा टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक। इस चीज को भी आपको पता होना पड़ेगा। अब इधर बात कर लेते हैं एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद आता है आपका 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आगे बहुत सारे हमारे एंगल मिलने वाले हैं, ठीक। ऐसे हम आगे चलकर बोल सकते हैं इसमें 210 डिग्री, बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम फिलहाल में 90 तक की बात करते हैं, ठीक ना। हम पहले 90 डिग्री तक की बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई? साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 0। कॉस 30 की साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की 1/√2, साइन 60 का √3/2, और ये 1, ठीक। जब इतना पता हो जाए तो जब कॉस का आपको निकालना हो तो इसका क्या कर लो, डायगोनल ले लो। साइन का बस आपको याद रखना है, केवल साइन की वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी सब आप अपने से बना लोगे, ठीक ना। केवल साइन की वैल्यू आपको याद रखना, बाकी सबको तुम अपने से बना लोगे। साइन का मालूम चल गया 90 तक, उसके बाद क्या कर लो, डायगोनल ले लो। तो डायगोनल का मतलब जो 90 साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू है साइन वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। ये डायगोनल होता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं लोग? डायगोनल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सर टेन थीटा की। तो मेरे भाई टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है बच्चा, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो खैर आपको तो साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई, तो इसके हेल्प से आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपको चाहिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 अपॉन में कॉस 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0 की वैल्यू रख दीजिएगा, आपको टेन 0 की वैल्यू मिल जाएगा। तो टेन 0 की वैल्यू निकालना, तो साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन में कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि 0/1, ये क्या देगा बच्चा? 0 देगा। इसका मतलब टेन 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे 30 का निकालना है, तो साइन 30 अपॉन में कॉस 30, तो साइन 30 कितना बच्चा? 1/2 अपॉन में √3/2, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 मिलेगा, यानी कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर ऐसे आपको 45 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 की वैल्यू अपॉन में कॉस 45 की वैल्यू, तो सेम चीज है ऊपर नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 1, ठीक है ना। दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 60 की वैल्यू आपको निकालना है, तो 60 की वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन 60 √3/2 अपॉन में कॉस 60 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या मिलेगा? √3/1, मतलब कि √3 केवल लिख सकते हैं आप इसको,
क्या √3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है किसके लिए बच्चा, ऐसे आपको आगे बढ़ना है 90 के लिए। तो tan 90 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको sin 90 अपॉन में cos 90, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो 1/0 बच्चा ये क्या हो जाता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे आपको 10 का मिल गया, और 10 का जब आप रेसिप्रोकल लेते हो 1/, करते हो तो क्या मिलता है, कॉट मिलता है। अभी मैंने रेशियो में बताया अभी आपको। तो ऐसे आपका क्या करना है, 10 का जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या कर लो, आप डायगोनल ले लो। जैसे साइन का डायगोनल लेकर कॉस बनाए थे, ऐसे 10 का डायगोनल लेकर कॉट बना लो। तो 10 का डायगोनल लेकर कॉट बनाओगे तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा 1, और ये 1/√3, और ये 0। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो आपको मैंने बताया जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बच्चा। तो आप कॉस का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना। आपको पता है जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है बच्चा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको सेक 0 चाहिए तो 1/cos 0 की वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर आपको सेक 30 चाहिए तो 1/cos 30 की वैल्यू रखना पड़ेगा। ऐसे आप सबको सॉल्व करके आप सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू चाहिए तो 1/cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 क्या देगा बच्चा, 1 देगा। 1/1 1 देगा। सिमिलरली ऐसे हमें कहा जाना है 30 के पास, तो cos 30 की वैल्यू कितना बच्चा, √3/2 है। तो √3/2 1/में √3/2, तो 2 चला जाएगा कहाँ, नॉमिनेटर के पास, तो ये जाएगा 2/√3, तो यह जाएगा आपका 2/√3 आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको 45 की वैल्यू चाहिए, तो 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 जब आप करेंगे मेरे भाई, तो 1 में 1/√2 करेंगे, तो ये कहा जाएगा, ये भी नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा √2/1, मतलब केवल और केवल √2 हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको चाहिए 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू में क्या करेंगे आप, 1 में cos 60, 1 में cos 60, तो cos 60 कितना है, cos 60 1/2 है, तो 1 में 1/2 रखेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो जगह 2/1, मतलब कि केवल 2 यहाँ आपको दिखाई देने वाला है, इसका मतलब यहाँ हम 2 रख दें। सेम आगे हम बढ़े तो हमें जाना है कहाँ, 90 के पास। तो सेक 90 चाहिए तो 1 में cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा बच्चा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी। और जैसे आपको सेक मिल गया, फिर से आप डायगोनल ले लो। सेक मिल गया तो आप फिर से क्या कर लो, डायगोनल ले लो, आपको मिल जाएगा कोसेक। ठीक है ना, यानी कि यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर 1। इस तरीके से आप डायगोनल लेकर 90 तक के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अब निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को। चलिए, अच्छी बात है, सभी को क्लियर होनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर 90 डिग्री से अधिक का अगर वैल्यू है तो उसको कैसे फाइंड करें, उसका भी कोई ट्रिक है या कोई रास्ता है, उसको बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं, सीधे बात करते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, हम बात करते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए क्वाड्रेंट को देखने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। तो क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग देखते हैं, चलिए ये मेरा क्वाड्रेंट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक।
ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन होता है बच्चा, ये मेरा ओरिजिन होता है। ठीक, तो ये आपको पता है कि यहां पर एंगल 0 होता है, यहां पर जो है बच्चा वो एंगल 0 डिग्री होता है। और ऐसे अगर हम आगे बढ़ें तो जब इस लाइन पर पहुंचेंगे तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है अच्छा, ऐसे जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक, ऐसे यहाँ से जब आगे बढ़ोगे इस वाले लाइन पर आओगे तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा आपका 270 डिग्री। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे आप इस वाले लाइन को टच करोगे तो फिर से ये हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरीके से पूरा का पूरा 360 डिग्री का रोटेशन हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अब ये तो था हम लोग का क्या, ये हम लोग जो देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं। कैसे मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग देख ली। ऐसे अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमें यहां से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये यहां से ये अलग आपका, ये तो 0 डिग्री है ही आपका, ये अलग आपका क्या माइनस का 90 डिग्री, क्या अलगा माइनस का 90 डिग्री का अलग। फिर यहां से आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे तो ये अलग आपका माइनस का 180 डिग्री। डायरेक्शन को आपको ध्यान देना किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहां से अगर हम आगे बढ़े तो इधर पहुंचेंगे इस वाले लाइन पर तो ये कहलाता बच्चा, ये आपका माइनस का 270 डिग्री ये कहलाएगा। फिर यहां से आप आगे बढ़ेंगे, आएंगे एक्स एक्सिस की ओर, उसको टच करेंगे तो ये कहलाएगा आपका माइनस का 360 डिग्री कहलाएगा। इस तरीके से आपको रोटेशन चेक करना कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। और कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जो एंगल होता है मेरे भाई, एंगल ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंगल ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी क्वाड्रेंट का हमें हेल्प लेना है आज। आइए चलते हैं हम लोग फिर से एक दूसरे क्वाड्रेंट को हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक दूसरा क्वाड्रेंट है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक, ये तो ओरिजिन है ही। ठीक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल थीटा होता है मेरे भाई, एंगल थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल हम लोग लेते हैं मेरे भाई वो ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री पर ये काम होता है। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो बच्चा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वह 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है बट 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बाबू वो 180 से बड़ी हो जाएगी बट 270 से क्या हो जाएगी, छोटी रहेगी। ऐसे फोर्थ में जब आप आएंगे तो फोर्थ में जो थीटा है वो 270 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। तो कहां पर एंगल कितना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट को इंडिकेट करे, ये बातें क्लियर होना चाहिए। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो इसका मतलब कि वो जो एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपका एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, ऐसे अगर आपका एंगल 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। सिमिलरली ऐसे अगर आपका एंगल 270 से अधिक है बट 360 से कम है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। इतनी बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है वो सभी की सभी पॉजिटिव होती है।
यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है बच्चा, ऑल स्टूडेंट, ऐसे याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव, सभी का मतलब जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो बच्चा वो पॉजिटिव यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक। चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, या फिर साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो, कॉस का उल्टा सेक थीटा हो, या फिर टेन का उल्टा आपका कॉड थीटा हो, ये सबके सब क्या होंगे बच्चा, सबके सब की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट में आप एस को पकड़ लीजिए, एस फॉर साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा, कोसेक थीटा, ठीक है ना, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये क्या होता है बच्चा, ये पॉजिटिव होता है, बाकी जो रिमेनिंग है वो निगेटिव हो जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो निगेटिव हो जाते हैं मेरे भाई, इतनी बातें सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका टीचर है, टीचर में आप टी को इंडिकेट कर लीजिए, टी फॉर टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सबके सब निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब जो बच जाते हैं वो सबके सब निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें क्लास में, आप सी को इंडिकेट कीजिए, सी फॉर कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। इतनी बातें आपको मोटी मोटा बातें समझ में आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए सभी को। कि इतनी बातें सभी को क्लियर है, अगर क्लियर तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बच्चा। तो क्या ये बातें समझ में आ गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। चलिए अच्छी बात। अब हम बात करते हैं हर एक क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे जब एंगल क्या बच्चा, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, तो यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं साइन 90 माइनस थीटा करके, क्योंकि 90 में से अगर हम कुछ भी घटा रहे हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, तो थीटा की कुछ भी वैल्यू हम 0 और 90 के बीच में से सेपरेट करेंगे 90 में से, वो ऑलवेज लेस देन 90 ही होगा, ठीक है ना, वो ऑलवेज लेस देन 90 ही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चा, ये हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे भाई, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आगे आप जाओगे तो कॉस 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा प्लस में मिलेगा, सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस में हो जाएगा, सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा आपको टेन थीटा मिल जाएगा। ऐसे आप जाओगे सेक 90 माइनस थीटा तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा प्लस में, ठीक, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा तो आपको मिल जाएगा क्या सेक थीटा प्लस में। तो मेरे भाई यहां पर आप देख रहे हो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे भाई इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट, साइन का कंप्लीमेंट कॉस, कॉस का कंप्लीमेंट साइन, टेन का कंप्लीमेंट कॉट और कॉट का कंप्लीमेंट टेन,
इतनी बातें आपको समझ में आ रहा? इनको कंप्लीमेंट कहते हैं बच्चा, इनको क्या कहते हैं? पूरक। साइन का पूरक कॉस होगा और कॉस का पूरक साइन होगा, टेन का पूरक कॉट होगा और कॉट का पूरक टेन होगा। ऐसी कोसेक का पूरक सेक और सेक का पूरक कोसेक हो जाएगा। तो ये कंप्लीमेंट है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये सभी के सभी कंप्लीमेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं सर सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो हम बात करें अब सेकेंड क्वाड्रेंट की। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे मेरे भाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो थीटा है सर वो 90 से अधिक हो जाएगा और 180 से कम रहेगा। ठीक है ना, 90 से अधिक 180 से कम। तो यहां पर हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, एक तो 90 में कोई चीज ऐड कर दे तभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, या फिर 180 में से कोई चीज क्या कर ले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तभी हम लोग क्या करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर हम लोग दोनों रास्ते से चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मेरे भाई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको 90 प्लस थीटा दिखे चाहे 90 माइनस थीटा दिखे बच्चा, दोनों में हम लोग क्या लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 90 प्लस थीटा दिखे चाहे 90 माइनस थीटा दिखे, वहां पर हम लोग क्या लेंगे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, ये किस में कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे 90 में हम कोई चीज ऐड किए बच्चा, वो कहाँ चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चा प्लस होती है और कोसेक की वैल्यू प्लस होती है। तो साइन की ही तो वैल्यू कॉस है, साइन की वैल्यू कॉस। बच्चा आपको कॉस को ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू को ध्यान देना जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो साइन की वैल्यू भले वो कॉस आ रहा है लेकिन उसको हम किस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस होगा। सेम ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा तो जगह माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये साइन भले ही लेकिन ये वैल्यू किसकी है कॉस की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू निगेटिव रहेगी। आगे बढ़े तो 10 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये जगह आपका माइनस का 10 थीटा। ठीक, अब आगे चलते हैं तो सेक 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको, 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको माइनस का कोसेक थीटा मिलेगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा जो है वो आपको मिलेगा क्या माइनस का कि प्लस का सेक थीटा, क्योंकि साइन की वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल कोसेक की वैल्यू यही दोनों को दोनों केवल प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों किस में सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये दोनों के दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में। इतनी बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। चलो अब इसके अंदर हम लोग एक दूसरे वे से भी जा सकते हैं। कैसे सर 180 में से सब्ट्रैक्ट करके अगर हम लिख दे तो साइन 180 माइनस थीटा, तो बच्चा अगर हम 180 में से थीटा जो कि 0 और 90 के बीच में होता है, अगर 180 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चा, तो वो कहां पर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा। 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे वो कहां रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है। ठीक है, तो अगर 180 से कम है तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से ज्यादा है तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर जब 180 आ जाता है बच्चा, तो यहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीमेंट नहीं, ये सप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपको 90 प्लस दिखे चाहे 90 माइनस दिखे, आप वहां पर चेंज करोगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में। बट जब आपको 180 प्लस थीटा दिखे चाहे 180 माइनस थीटा दिखे बच्चा, तो आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे। साइन है तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो प्लस में रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कॉस
एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 180 माइनस थीटा, तो जगह माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव रहेगी। ठीक, सेम चीज टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180, एक मिनट, कोसेक 180 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होगी और बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चलेंगे हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलने वाला है, आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा सर वो 180 से क्या होगा ग्रेटर होगा, थीटा जो होगा वो 180 से क्या होगा बच्चा ज्यादा होगा, थीटा 180 से ज्यादा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, थीटा जो है 180 से ज्यादा होगा बट 270 से कम होगा, 270 से कम होगा, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बताएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा बताएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो यानी कि अगर हम साइन 180 प्लस समथिंग कर दें, अगर 180 में कुछ हम जोड़ दें तो कहाँ चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया चाहे 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक करेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। बट 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा बच्चा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसके कंप्लीमेंट को यूज करते हैं। साइन का कंप्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का कंप्लीमेंट साइन होता है, ऐसे टेन का कंप्लीमेंट कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये सभी से कंप्लीमेंट होते हैं। हम लोग कंप्लीमेंट तब यूज करेंगे जब 90 प्लस करके हम लोग शो कर रहे हो या तो 90 माइनस करके शो कर रहे हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर तो 180 है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीमेंट ना लेकर यहाँ पर हम लोग सप्लीमेंट लेकर चलते हैं, और सप्लीमेंट में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा है बच्चा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 180 में कोई भी चीज आप ऐड करते हो तो ये चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट केवल प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा माइनस हो जाएगी। ऐसे अगर आप cos 180 प्लस थीटा करते हो तो ये भी cos ही आएगा बट माइनस में आएगा। सिमिलरली 10 180 प्लस थीटा करते हो तो ये क्या देगा आपका प्लस में 10 थीटा देगा। ठीक है ना, सेम cot 180 प्लस थीटा करते हो तो ये क्या देगा आपका प्लस का cot थीटा ही देगा। और आगे हम बढ़े तो यहाँ पर सेक 180 प्लस थीटा अगर हम करें तो यहाँ पर हमारा माइनस का सेक थीटा आएगा, और यहाँ पर कोसेक 180 प्लस थीटा करे तो यहाँ पर माइनस का कोसेक थीटा मिलेगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है सप्लीमेंट है मेरे भाई। तो यहाँ पर केवल दो ही नंबर हमारे पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? चलिए ठीक है बच्चा, तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट को एक और तरीके से निकालने की। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, एक मिनट,
थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग सॉल्व और भी तरीके से कर सकते हैं। ये बात पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से बड़ा है, लेकिन 270 से क्या है, छोटा है। जब 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो तो हम 270 में से कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट को यूज कर सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अगर 270 में से हम समथिंग थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो है बच्चा प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, जिस तरीके से आप कंप्लीमेंट वाला यूज कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसी तरीके से क्या होगा कि यहां पर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहां पर भी आपका चेंज होगा। तो आप जब यहां आएंगे तो आप देखेंगे तो साइन का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा में। अब आपको ये ध्यान देना है कि साइन जो कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो आपको ध्यान देना है। तो आपको पता ही है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल प्लस होता है, इसका मतलब साइन की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। साइन की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, वो निगेटिव आएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप आओगे कॉस 270 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का साइन थीटा, और 10 270 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 का चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और कॉट क्या होगा बच्चा, प्लस में होकर थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट प्लस होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ये 10 थीटा हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है ना, 270 माइनस थीटा, एक मिनट, 270 माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा है तो ये बदल जाएगा किसमें, कोसेक में, कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कोसेक थीटा किससे बच्चा, निगेटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट केवल प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट केवल प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। बच्चे इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। कौन है भैया, विश्व, ठीक, चलिए आइए अगला क्या है आपका, कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा। ये सभी के सभी रास्ते हैं हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के। एक दूसरा रास्ता यहाँ से हमें मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की। हम बात करते हैं, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ा देते हैं। आइए चलते अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या करता है बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चा, 270, यानी कि 270 से ज्यादा होता है और 360 से लेस होता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइन 270 प्लस थीटा। बच्चा जब 270 में हम थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमको पता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो ये 90, ये 180, ये 270। अच्छा 270 में आप कुछ भी ऐड करोगे कहाँ चले आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आओगे, ठीक ना। यहाँ पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आओगे, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि चाहे 90 हो चाहे 270 हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, कंप्लीमेंट ले लोगे, ठीक। तो यानी कि साइन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। अब बात ये कि सर ये कॉस थीटा प्लस हो कि माइनस होगा, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था आल स्टूडेंट टीचर क्लास, ठीक ना। आल का मतलब सभी सभी इसमें पॉजिटिव है, स्टूडेंट में साइन ले लीजिए, स्टूडेंट में एस फॉर साइन, साइन और उसका उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टीचर में आप टी को इंडिकेट कीजिए, टी फॉर टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होगा, और क्लास का मतलब है कॉस, ठीक ना। तो कॉस थीटा प्लस होगा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए, इसका मतलब कि फोर्थ वाले में आपका साइन की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी, ठीक। ऐसे कॉस 270 प्लस थीटा, ये आपका जगह माइनस का साइन थीटा, और 10 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा, और कॉट एक मिनट, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर आपको हो जाएगा माइनस का 10 थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा बराबर आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चा आपको, माइनस का सेक थीटा, ठीक। यहाँ पर आपको कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा मेरे भाई, ये पॉजिटिव रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक और रास्ता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने का, एक और वे है जिससे कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। आपको पता कि पूरा का पूरा वन साइकिल कितना होता है, 360 का होता है, वन साइकिल ये पूरा का पूरा आपका 360 का होता है। अगर 360 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हम कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, तब भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक दूसरे वे से हम लोग चलते हैं, ठीक। आ जाइए, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा। बेटा 360 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से कहाँ पहुंच जाओगे, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो 360 है बच्चा, तो ये जो 360 है ये 180 का जस्ट डबल है। जिस तरीके से 180 में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ऐसे 360 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो साइन का साइन ही मिलेगा, साइन का आपको क्या मिलेगा, साइन ही मिलेगा, और कॉस का कॉस मिलेगा, ठीक है ना। कॉस थीटा का, एक मिनट, कॉस 360 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा ही मिलेगा। बस आपको ये ध्यान देना कि इसका साइन क्या होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक ना। टेन 360 माइनस थीटा, माइनस का 10 थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा, और ऐसे ही आगे सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस में, और यहाँ पर कोसेक 360 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, ठीक। इस रास्ते से भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं मेरे भाई, एक मिनट। यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों के दोनों आपको प्लस मिलेंगे, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक। आपके पास ये क्वाड्रेंट है, तो अभी तक आपने जितने भी एंगल लिए थे बच्चा
वो सभी के सभी एंगल कैसे लिए थे? वो सभी के सभी एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिए थे। लेकिन अब हम चाहते कि आप एंगल, ठीक है ना, क्लॉकवाइज लीजिए। जब आप एंगल क्लॉकवाइज लेंगे तो आप यूज करेंगे माइनस का थीटा। क्या यूज करेंगे? माइनस का थीटा। और फिर भी आप किस में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज पहुंचते हैं बच्चा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बार आ जाएंगे। तो एक फार्मूला यहां से भी बनता है कभी कभार आपसे, साइन माइनस थीटा, ठीक है ना, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, इन सब की वैल्यू हमें यहां निकालनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने माइनस थीटा बोला, और जो थीटा है ये क्या है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये थीटा की बात हम कर रहे हैं, माइनस थीटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यहां पर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आपको मिल जाएगा। कॉस माइनस थीटा को हम लोग सीधे कॉस थीटा लिखेंगे, टेन माइनस थीटा को माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, और ये आपका सेक थीटा प्लस में देगा, और कोसेक थीटा आपको माइनस में यहाँ देने वाला है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर ये सब चीजें होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सर कुछ वैल्यूज की, ठीक है ना। जो भी हमने आपको पीछे बताया कि इनकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है, तो हम सबकी वैल्यू पता करने चलते कि इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। जैसे कि मैंने आपको 90 तक की वैल्यू तो बता दिया कि कैसे आप निकालोगे, लेकिन 90 से बड़े जितने भी एंगल है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ेगा मेरे भाई, हमें क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हम लोग इसीलिए पढ़े ताकि हम लोग बाकी आगे के जितने भी लार्ज एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग लार्ज एंगल की वैल्यू को फाइंड करने चलते हैं। यासित सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, आप मेरे को प्लीज बता सकते हो इधर आप क्या पढ़ा रहे हो? क्लास 11th प्रिपरेशन। यही बच्चा हम यहाँ पर आपको क्लास 11th एंड 12th आपका फाउंडेशन आईटी जेई और नीट का क्लास स्टार्ट किए बच्चा। यहाँ पर आपको सभी के सभी चीजें आईटी जेई और नीट की लेवल की चीजें मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो नीट हो चाहे आईटी हो, सबके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई वो 11th और 12th दोनों को मर्ज करके बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका 11th का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और 12th का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जाकर आप अपने आईटी जेई और नीट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो हम बात करते हैं अब हम लोग लार्ज एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, चलिए आगे बात करें अब। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आगे की चीजें कैसे कैसे क्या है, सबको क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक, एक मिनट, आइए चलिए। तो क्वेश्चन मेरा यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशियो। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे हमें निकालना है आपका कॉस 135 की वैल्यू। ठीक, सिमिलरली हमें फाइंड करना हो सकता है टेन आपका 210 डिग्री की वैल्यू। हो सकता है आपको फाइंड करना हो जाए सर आप सेक निकालिए, आप सेक 2, हाँ 2 यहां पर आप 240 की वैल्यू निकालिए।
ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप 10 साइन माइनस साइन, एक मिनट, साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे फाइंड करोगे, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक। ठीक है यासित, ठीक है बच्चा, आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर भी क्लियर करा दिया जाएगा, यहाँ से घबराइए मत, क्योंकि अभी क्लासेस सभी स्टार्ट हुए हैं और सभी क्लासेस आपको कंप्लीटली कराए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आइए, तो अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालना बच्चा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि साइन 120 किस क्वाड्रेंट में है। साइन 120 किस क्वाड्रेंट में बाबू? तो साइन 120 आप देखोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक तो 90 प्लस करके और एक 180 माइनस करके, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी रास्ते का यूज कर सकते हो। तो हम चलते हैं जो सबसे आसान लगता है आपको, 90 प्लस करके, 90 प्लस। तो 90 में ऐसा क्या प्लस करे कि 120 बने बच्चा? तो 90 में आप 30 प्लस करोगे तब जाकर आपका 120 होगा। तो आप देख रहे हो कि 90 प्लस थीटा, जहां थीटा हुआ करता है वहां 30 आ गया, जहां थीटा हुआ करता है वहां क्या आ गया बच्चा? 30 आ गया है। तो आपको मैंने बताया था अगर 90 प्लस दिखे चाहे 90 माइनस दिखे, आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप इसको जब चेंज करोगे साइन का कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। तो आपको पता है कि साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन की जो वैल्यू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है सर, ये साइन की वैल्यू ये है cos 30, ये प्लस में रहेगा। और आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल होता है। तो कितना आएगा बच्चा? √3/2 आएगा। ऐसे आप यहां आओगे cos 135, तो इसको भी आप निकाल सकते हो दो रास्ते से, क्योंकि आपको पता ये भी आपका क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपके पास दो रास्ता है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। तो हम इसमें यूज करते हैं 180 की। 180 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें मिल जाए 135। तो सर 180 में से आप 45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? 135 मिल जाएगा। ये बन गया cos 180 माइनस थीटा का केस, और जहां थीटा हुआ करता था वहां पर आपका 45 है। तो मैंने बताया था आपको 90 प्लस हो चाहे माइनस हो तो आप उसका कंप्लीमेंट लोगे। अगर 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज करोगे मेरे भाई। तो यहां पर कॉस का क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस हो जाएगा। अब रही बात थीटा की, तो थीटा की जगह पर क्या 45 है, और उसके बाद क्या ध्यान देना है कि ये क्या है? कॉस है, और कॉस जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चा? माइनस होता है, इसलिए यहां पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। तो कॉस 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2, और मेरा माइनस में आएगा 1/√2, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली आप यहां आइएगा 10 210 डिग्री, तो इसको भी आप 90 प्लस करके भी निकाल सकते हैं, सॉरी 180 प्लस, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 180 प्लस करेंगे तब जाके आपको मिलेगा। ये 210 डिग्री कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, एक तो 270 में से कुछ घटा लिया जाए, या तो 180 में से कुछ जोड़ दिया जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 180 में कुछ जोड़ दूं, कुछ में क्या जोड़ दूं कि 210 हो जाए, तो सर आप 30 जोड़ दीजिए, यानी कि 30 जोड़ दीजिए। तो आप 180 में जब 30 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 210 डिग्री, यानी कि 210। ठीक है बच्चा, तो ये बन गया 180 प्लस थीटा का केस। तो आपको पता है कि 180 प्लस थीटा है, तो आपको पता कि ये क्या होगा? नो चेंज, 10 का 10 ही रहेगा, 10 थीटा का 10
तो टेन का टेन रहेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब बात ये होता है कि सर ये टेन थीटा पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो ये जो 210 डिग्री है बच्चा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जगह है, 180 से बड़ा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जगह है वो। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि 10 और उसका उल्टा क्वाड प्लस में होता है। ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, तो टीचर मतलब वहां पर 10 ले लीजिए, टीचर को हम लोग 10 से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में रहेगा, इसलिए ये माइनस में नहीं लेंगे। तो 1030 की वैल्यू सबको पता है कि सर ये 1/√3 होता है। क्लियर? ऐसे ही ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहने वाला है। ये सभी आप लोग कर कर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आने वाला है। और आज के लिए केवल इतना ही। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।